भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाना है। पहले मैच को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दूसरा मैच आसान नहीं होने जा रहा। पहले उम्मीदें थी कि न्यूजीलैंड की टीम में एक्सपीरियंस कम है तो वो उस तरह से टीम इंडिया का सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन पहले वनडे में जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है उसके बाद इस मैच को लेकर रोमांच, रोचकता और जिज्ञासा सभी बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज राजकोट में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में आमने सामने होने जा रही हैं और इस टक्कर का इंतजार सभी को है। दोपहर 1:30 बजे से ये मैच शुरू होगा और देखिए न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वडोदरा में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसके बाद इस मैच को लेकर जो है लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने गजब का फाइट बैक किया। पहले वनडे इंटरनेशनल में देखिए पहले तो उन्होंने 300 रन बना दिए और वहां पर ऑलमोस्ट उनके जितने भी बैटर हैं सभी ने स्कोर किया है। चाहे आप ओपनिंग में कॉनवे को देख लें, निकोलस को देख लें, इसके बाद आप मिचेल की बात कर लीजिए। मिचेल तो कमाल के बैटर हैं ही, तो उनके बल्ले से भी जो है वो रन वहां पर निकला है और फिर आखिर में मिचेल हे और क्रिस्टियन क्लार्क ने जो कुछ तेजी से रन बनाए, उसके बाद बल्लेबाजी उनकी स्ट्रांग दिखती है। लेकिन फिर गेंदबाजी में काइल जेमिसन ने जिस तरह से मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था, वो बताता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे भले टीम इंडिया कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। और ये चीज दिखा पहले वनडे इंटरनेशनल में। एक समय भारतीय टीम बहुत सुखद स्थिति में थी, 234 रन पर 2 विकेट गंवा के, लेकिन 8 रन में 3 विकेट निकालकर काइल जेमिसन ने मैच को बहुत रोचक बना दिया था। तो इसलिए आज के मैच पर नजर है। लेकिन जो भारत के लिए एक बात है वो ये है कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो बाहर हुए हैं और उनकी जगह पर आयुष बडोनी टीम में शामिल किए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी टीम में आते हैं या फिर जो है नीतीश को वहां पर जगह मिलती है, नीतीश रेड्डी को। ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए जो यहाँ की पिच है, जो राजकोट की पिच है, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बैटिंग पैराडाइज आप कह लीजिए, और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर जो है वो बनते हैं। यहाँ पर 330 340 रन देखने को मिले तो चौंकने की जरूरत नहीं है, उतने पर भी आप फाइट देखेंगे ये मानकर चलिए, क्योंकि अभी जो समय है और जब आप राजकोट की बात कीजिएगा तो वहां का तापमान जो है वो 14 से 28 डिग्री के बीच आपको दिखेगा। मतलब कि ड्यू का इंपैक्ट उतना नहीं होगा जितना ईस्टर्न इंडिया या नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट है तो ऐसे में ड्यू फैक्टर उतना प्रभावी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि उतना नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। टॉस जीतने वाली टीम चेज करना ही जो है वो पसंद करेगी, लेकिन ड्यू का उतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो क्या ऐसे में एक टेम्पटेशन हो सकता है कि आयुष बडोनी जो स्पिनर है उनको टीम में शामिल किया जाए। लेकिन जब आप यहाँ के रिकॉर्ड्स देखते हैं और रिसेंट मैचेस के, तो आपको दिखता है कि तेज गेंदबाज ज्यादा सफल रहे हैं। तो जो छठे बॉलर के रूप में आपको आयुष बडोनी जो कि बैटर ज्यादा है, कुछ ऑफ स्पिन करते हैं, उनको खिलाएंगे या नीतीश रेड्डी को खिलाएंगे जो कि बैटर भी अच्छे हैं और जेंटल पेस बॉलिंग भी करते हैं, ये तो हमें टॉस के वक्त ही पता चलेगा। बाकी टीम में कोई फेरबदल होगा इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है, और खास करके जिस तरह से इंजरीज जो है वो बढ़ी है टीम इंडिया की, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप को अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रिजर्व करके जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा कि वो वहां पर जाएं। तो ये चीजें दिखती हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत साफ दिखती है
कि न्यूजीलैंड की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते और इसके लिए जो टीम इंडिया है उसको कुछ डिपार्टमेंट में सुधार तो करना होगा, नहीं तो न्यूजीलैंड वो टीम है जिसको आप थोड़ा सा भी स्पेस देंगे ना तो वो तुरंत पेनिट्रेट करते हुए आपके पास पहुंच जाती है और आपकी हार सुनिश्चित कर देती है। अगर पहले वनडे इंटरनेशनल में ही कुछ कैचेस नहीं छूटे होते आखिर में हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के, तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए भारतीय टीम को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम से। और यहां पर जो भारतीय टीम को जरूरत है वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में बेटर करने की। गेंदबाज कितना बेहतर करते हैं उस पर मैच का परिणाम जो है निर्भर करेगा। दोनों टीमों में जिस टीम के गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करेंगे टीम जो है वही जीतने वाली है, ये मानकर चलिए। तो इसलिए भारत के गेंदबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो सिराज हो, हर्षित राणा हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, तीनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए जो है यहां पर यह भी देखना होगा कि इंडियन स्पिनर्स क्या करते हैं। कंसर्न है इंडियन स्पिनर्स का प्रदर्शन, क्योंकि देखिए कुलदीप यादव की बात कर लीजिए या रविंद्र जडेजा की, खास करके रविंद्र जडेजा की बात कीजिए तो रिसेंट पास्ट में वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं अगर वहां वो ब्रेक थ्रू दिलवाएं तब जाकर जो है वो भारतीय टीम के लिए काम आसान होगा। यही चीज कुलदीप यादव पर भी लागू होता है। तो इंडियन स्पिनर्स पर भी हम सबकी निगाहें आज बनी हुई होंगी। अगर इंडियन स्पिनर्स जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी आप हारा हुआ नहीं मान सकते या कह सकते, क्योंकि वो टीम वापसी करना जानती है। क्योंकि वो टीम जो है उसमें बड़े बड़े और महान खिलाड़ी आप भले बहुत न देखें, लेकिन वो टीम महान है। उनको पता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसका बेटर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है जीतने के लिए, ये बातें न्यूजीलैंड की टीम जानती है। तो इसीलिए आज भी एक कड़े मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।